हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल वाले टॉपिक में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आप किसी भी ईयर का PYQ क्वेश्चन देखें तो आपको ये वाला क्वेश्चन हर बार दिखेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इससे जो हमारा फरवरी में 2023 में केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और इससे लास्ट वाले ईयर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसको मैकेनिज्म के साथ ही डिस्क्राइब करो। तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है विथ मैकेनिज्म की इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। और तो आज हम उन सभी मैकेनिज्म के जो भी स्टेप्स में फॉलो होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि हमारा टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? रिमूवल। डिहाइड्रेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मैंने वाटर मॉलिक्यूल, यानी जब हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं किसके प्रेजेंस में, किसी कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, या H3PO4 के प्रेजेंस में, या जिंक हैलाइड के प्रेजेंस में, या एल्यूमिना के प्रेजेंस में। तो वहाँ पे जब हम अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्कीन ऑब्टेंड होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन है COOH, तो ये हमारी एक रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से हमारा H रिमूव होगा और OH रिमूव होगा और यहाँ से हमारा H रिमूव होगा और ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है अल्कीन। और बाय प्रोडक्ट हमको यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेंड होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो एग्जाम में आपको इस टाइप से एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें जो इस मैकेनिज्म में जो भी स्टेप फॉलो हो रहे हैं उनको डिस्कस करिए। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि डिहाइड्रेशन में से क्या होता है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन। किसके प्रेजेंस में? या तो कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, या H3PO4 के प्रेजेंस में होगा, या जिंक क्लोराइड हैलाइड के प्रेजेंस में होगा, या एल्यूमिना के प्रेजेंस में होता है। तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म और डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा C2H5OH। जब हम एथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो वहाँ पे हमको एथीन ऑब्टेंड होता है। एग्जाम में इस टाइप से एग्जाम में ये वाली रिएक्शन दे देगा। आपको यहाँ से ये वाला बताना है, आपको एथेनॉल से एथीन कैसे ऑब्टेंड होता है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे बेसिकली 3 स्टेप फॉलो होते हैं। तो जिसमें से सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी जो भी हमारा अल्कोहल होता है उसको प्रोटोनेट करते हैं, यानी उसको हम प्रोटॉन देते हैं। तो जब हमारा एथेनॉल की रिएक्शन क्योंकि हमारी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, यानी ये H+ देगा। H+ क्या था? हमारा एक प्रोटॉन है। H+ क्या है? एक प्रोटॉन है। तो जैसे हम अल्कोहल की रिएक्शन कंसनट्रेट प्रोटॉन के प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि जो एथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन होता है तो उसके पास क्या होते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज ए बेस वर्क करेंगे। तो बेस को क्या चाहिए? प्रोटॉन। तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, यानी अल्कोहल वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो वहाँ पे हमको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑब्टेंड हो जाता है। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखो, यहाँ पे जो हमने वही रिएक्शन है, ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज है। हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? हमारा नेगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट होना चाहिए। बट ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक अनस्टेबल है। तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो अनस्टेबिलिटी फील करता है। तो हमको क्या करना है? उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए एक बगल वाले जो कार्बन है उसमें कार्बन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट करता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ से हमारा H2O का मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाता है। यहाँ से हमारा H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से हमको बाय प्रोडक्ट H2O मिल जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाता है कार्बोकैटायन। यहाँ पे हमको क्या मिलता है? एक कार्बोकैटायन। तो हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोकैटायन है वो स्लो स्टेप को फॉलो करते हैं और वही हमारी और
जो भी हमारे केमिस्ट्री में स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी वही रेट को डिटरमाइन करती है। तो सेकंड स्टेप में क्या बना हमारा, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बना जो कि स्लो स्टेप है और वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथिन बाई एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो अल्फा कार्बन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। अपने इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, ये प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे हमको इथिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट हमको एज ए बाई प्रोडक्ट यानी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे होता है। जो सबसे फर्स्ट स्टेप में जब हमने अल्कोहल का प्रोटोनेशन किया था वहाँ पे हमने एक एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया था, तो लास्ट में हमने क्या किया, उस एच पॉजिटिव को रिमूव कर दिया यानी एलिमिनेट कर दिया। तो उससे क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन हो गए वो जो इक्वेशन होगी वो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाती है, ठीक। तो वहाँ से हमको जो एथिन होता है वो मेजर अमाउंट में प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो बच्चों ये थी हमारे आज के मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल यानी अल्कोहल को प्रोटोनेट करना। उसके बाद सेकंड स्टेप में होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और लास्ट स्टेप में होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथिन। आप सभी इन्हीं मैकेनिज्म को 1 बाय 1 नोट किए थे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप सभी लोग इसको अवश्य नोट कीजिए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार इसके आने के चांस 100% होते हैं क्योंकि इसमें आपको मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है, इसमें मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।